तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे कहाँ के बूंदी के चौहान। तो पिछली क्लास में अपन ने कहाँ की बात की थी, सिरोही के चौहानों की। आज देखो बूंदी के चौहान। सिरोही में जो चौहानों की शाखा राज्य करती थी उसको क्या कहा जाता था, देवड़ा शाखा। और अगर बूंदी में बात करें तो यहाँ चौहानों की हाड़ा शाखा का शासन था। जैसे कि जालोर के चौहान कौन से थे, सोनगरा शाखा, सिरोही की देवड़ा शाखा। उसी प्रकार बूंदी के चौहानों की जो शाखा थी वो शाखा कौन सी थी, हाड़ा शाखा। अब बात करते हैं यहाँ के राजाओं की। बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन है। अगर पहले राजा की देखें तो पहले राजा थे कौन, देवा। शुरू में जो टेबल बनवाई आपको उसमें भी लिखवा दिया था कि बूंदी में चौहानों का संस्थापक, बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक। तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, देवा। इन्होंने 1241 में 1241 में मीणाओं को हराकर बूंदी पर अधिकार किया। देखो दो जगह पर मीणाओं का शासन था पहले। कौन, एक तो आमेर में भी जब आमेर राज्य की स्थापना होगी तो वहां भी किनको हराया जाएगा, मीणाओं को। तो उसी प्रकार बूंदी में भी शुरू में शासन था, किनका था, मीणाओं को। उन मीणाओं को हराया था किन्होंने, देवा। तो बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, देवा, जिन्होंने 1241 में मीणाओं को हराकर बूंदी पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर चौहान वंश की नींव रखी। दूसरे अगर राजा की बात करें तो वो आएंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, अगर ये डेट ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैत्र सिंह ने क्या किया, इन्होंने 1274 में भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार किया। तो बूंदी में शासन था किनका, मीणाओं का। तो उसी प्रकार जैत्र सिंह ने किनको हराया, भीलों को। तो कोटा वाला जो क्षेत्र था उसमें किनका शासन था, भीलों का, जिनको हराया था किसने, जैत्र सिंह ने। तो पहला राजा हो गया देवा, दूसरा जैत्र सिंह। तीसरे की अगर बात करें तो वो थे कौन, बरसिंह। ये छोटे छोटे राजा हैं, इनमें लगभग एक एक लाइन ही है। इनकी बात करें तो इन्होंने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो एक तारागढ़ हो रहा है, वो कहाँ है, अजमेर में। वो ताराबाई के रहने उसमें ताराबाई रही थी, इस कारण उसका नाम क्या पड़ा था, तारागढ़। इसकी आकृति कैसी है, तारे जैसी, इस वजह से कहा जाता है इसको कौन सा, तारागढ़ दुर्ग। ये तारागढ़ दुर्ग आगे हो रहेगा जब अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो, कि महाराणा कुंभा शपथ लेंगे कि जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतूंगा या बूंदी के दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक अन्न या जल का सेवन नहीं करूंगा। बाद में मिट्टी का बनाकर तारागढ़ दुर्ग बूंदी को ढहाया जाता है। वो उसको मिट्टी के बने दुर्ग को ढहाकर अपनी शपथ पूरी करते हैं। तो पहला राजा देवा, बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक, 1241 में इन्होंने मीणाओं को हराकर बूंदी पर अधिकार किया। दूसरे थे कौन, जैत्र सिंह। इन्होंने 1274 में भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार किया। मतलब उस समय कोटा और बूंदी दोनों एक ही थे। बरसिंह की बात करें तो इन्होंने बूंदी में कौन से दुर्ग का नाम निर्माण करवाया, तारागढ़ दुर्ग। तो एक तारागढ़ दुर्ग का है अजमेर में। अगले शासक की बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला शासक कौन, सुरजन।
अगले शासक हैं सुरजन। चौथे शासक सुरजन आड़ा। 1569 में 1569 में अकबर से संधि की। 1569 में इन्होंने अकबर से संधि की। ये जो संधि करवाने वाले थे उस समय अकबर की ओर से आए थे कौन? भगवंत दास, आमेर के भगवंत दास और भगवंत दास का पुत्र मान सिंह। तो इन्होंने 1569 में अकबर से संधि की, न केवल संधि की बल्कि अधीनता स्वीकार की थी। किसने? सुरजन आड़ा ने। किससे? अकबर से। और इस संधि को करवाने में प्रमुख भूमिका थी किसकी? भगवंत दास और मान सिंह की। यह मान सिंह का प्रथम अभियान माना जाता है जिसमें मान सिंह अपने पिता भगवंत दास के साथ आता है। तो मान सिंह का प्रथम अभियान कौन था? बूंदी के सुरजन आड़ा के खिलाफ। कब? 1569 में। संधि करने के बाद अकबर इन्हें 5000 का मनसब पद दिया। किनको? सुरजन आड़ा। देखो, सबसे बड़ी जो मनसबदारी एक व्यवस्था थी, सैनिकों की रैंक की व्यवस्था थी, जो सबसे ज्यादा दी जाती थी कितनी? 5000। 5000 से ज्यादा केवल उन्हीं को दी जाती थी जो मुगल परिवार से संबंधित होती थी। लेकिन दो लोग थे जो मुगल परिवार से संबंधित भी नहीं थे और उनको 7000 की मनसबदारी दी गई थी। वो कौन कौन थे? एक तो थे आमेर के मान सिंह, आमेर के मान सिंह, और दूसरे थे कौन? मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। तो 7000 की मनसबदारी दी जाती थी सिर्फ मुगल परिवार के लोगों को। लेकिन मुगल परिवार से भी अलग थे दो, कौन? मान सिंह और दूसरे थे मिर्जा अजीज कोका। इनको दी गई थी कितनी? 7000 मनसबदारी। तो इनको कितना दिया? सुरजन हाड़ा को 5000 मनसब पद दिया। वह इनको बनारस व बूंदी के 26 परगने या क्षेत्र दिए थे। किनको? सुरजन आड़ा को। किनने? अकबर ने। इनका एक कार्य और था, इन्होंने गुजरात में रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया। तो अकबर से संधि करने वाला बूंदी का शासक कौन था? सुरजन हाड़ा। कब की थी इन्होंने? 1569 में। करवाने वाले कौन थे? भगवंत दास और मान सिंह। और ये मान सिंह का अकबर की सेना की ओर से प्रथम अभियान था मान सिंह का, जिसमें वो अपने पिता भगवंत दास के साथ आए थे। और सुरजन आड़ा को 5000 मनसब पद दिया था। किसने? अकबर ने। 5000 से ऊपर का मनसब पद सिर्फ शाही परिवार या मुगल परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। लेकिन दो लोग थे कौन? मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका, जो मुगल परिवार से संबंधित भी नहीं थे, उनको कितना दिया गया था? 7000। इनको जो बनारस व बूंदी के 26 परगने या तहसील का जो क्षेत्र था वो दिया गया था। और इन्होंने गुजरात में किसका मंदिर बनवाया था? रणछोड़ जी का मंदिर बनवाया था। अगले अपन शासक देखते हैं कौन? बुद्ध सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है इनमें कि भाई अकबर से संधि करने वाला बूंदी का शासक कौन था? तो वो कौन थे? सुरजन हाड़ा। अगले शासक हैं पांचवें बुद्ध सिंह। ये छोटे छोटे शासक हैं, इनमें एक एक दो दो लाइनें ही हैं। बुद्ध सिंह। इन बुद्ध सिंह के समय हुआ था एक उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष किन किन के बीच? इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था क्या? दलेल सिंह। एक पुत्र थे दलेल सिंह और एक पुत्र का नाम था क्या? उम्मेद सिंह।
उम्मेद सिंह। ये जो दलेल सिंह था ये था दत्तक पुत्र, दैसे दत्तक दैसे दलेल सिंह। देखो क्या था इनकी पत्नी का नाम था क्या, अमर कंवर। शुरू में क्या था, बुद्ध सिंह और अमर कंवर के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने जो जयपुर के कौन, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ये अमर कुंवर थी जो सवाई जय सिंह की बहन थी। तो सवाई जय सिंह था जो बुद्ध सिंह का क्या लगता था, साला। तो इन दोनों के कोई पुत्र नहीं था, बुद्ध सिंह और अमर कंवर के। तो सवाई जय सिंह की सिफारिश से किसको गोद लिया गया, दलेल सिंह को। अभी बात करेंगे नीचे दलेल सिंह कौन था। करवड़ के सामंत सालिम सिंह का ये पुत्र था। तो इनकी सिफारिश से किसको गोद लिया, दलेल सिंह को। पहले इन दोनों के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बाद में पुत्र हो गया था क्योंकि बुद्ध सिंह के और अमर कुंवर के, उसका नाम क्या था, दलेल सिंह। तो अब दत्तक पुत्र ये भी हो गया और वो उनका पुत्र हो गया। तो इनके बीच हुआ राज्य के लिए, मतलब गद्दी या बोले तो अपन शासन के लिए, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। इधर सवाई जय सिंह ने अपनी बहन तो किसको दी थी, बुद्ध सिंह को, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था किससे, दलेल सिंह से। अपनी पुत्री कौन, कृष्णा कंवर। ये कृष्णा कंवर गिंगोली युद्ध वाली नहीं है, वो अलग थी, ये सवाई जय सिंह की बेटी है। सवाई जय सिंह की बहन कौन थी, अमर कुंवर। तो इस वजह से इन दोनों के बीच शासन या राज्य के लिए क्या हुआ, संघर्ष हुआ। बुद्ध सिंह, उनकी पत्नी अमर कुंवर, बुद्ध सिंह का एक दत्तक पुत्र तो कौन, दलेल सिंह, और इनका वास्तविक पुत्र कौन था, उम्मेद सिंह। इन दोनों के लिए बीच राज्य के लिए या गद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ उसी को कहा जाता है क्या, उत्तराधिकार का संघर्ष। बात करें अमर कुंवर, तो अमर कुंवर कौन थी, बुद्ध सिंह की पत्नी व बुद्ध सिंह की पत्नी व सवाई जय सिंह की सवाई जय सिंह की बहन थी। इसकी बात करें दलेल सिंह, दलेल सिंह करवड़ के सामंत, करवड़ के सामंत सालिम सिंह का पुत्र था। इसको शुरू में गोद क्यों लिया गया था, क्योंकि अमरपुरी और बुद्ध सिंह के कोई संतान नहीं थे, लेकिन बाद में जाके उनके संतान हो गई थी। कृष्णा कुंवर, कृष्णा कंवर की बात करें तो ये दलेल सिंह की पत्नी, दलेल सिंह की पत्नी व सवाई जय सिंह की पुत्री थी। ये सवाई जय सिंह की पुत्री थी। एक इस बुद्ध सिंह की रचना और थी, इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखनी है, कौन सी, नेह तरंग। नेह तरंग किसकी रचना थी, बुद्ध सिंह की। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान रख लेना। बुद्ध सिंह यानी बुद्धि, और बुद्धि के अंदर क्या चलती है, तरंग। दिमाग में भी क्या चलती है, लाइट की तरह तरंगे। तो बुद्धि में क्या चलती है, तरंगे। तो नेह तरंग किसकी रचना थी, बुद्ध सिंह की। इनके समय हुआ उत्तराधिकार संघर्ष, किस किस के बीच, इनका दत्तक पुत्र दलेल सिंह और इनका खुद का पुत्र कौन, उम्मेद सिंह। क्यों हुआ था, क्योंकि इनको पहले गोद ले लिया था, इनके कोई संतान नहीं थे, लेकिन बाद में जाके इनके संतान हो गई थी, कौन, उम्मेद सिंह। इसमें दलेल सिंह का साथ किसने दिया था, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया। क्यों दिया था, क्योंकि किसकी सिफारिश से गोद लिया गया था इसको, सवाई जय सिंह। उधर उम्मेद सिंह, इसका साथ दिया किसने, मराठों ने। देखो मराठे सिर्फ धन या पैसे के लिए लड़ाई लड़ते थे, और मराठों को किसने बुलाया था, अमर कुंवर ने। दोनों बहन भाइयों के बीच संघर्ष हो गया था, किस किस के, अमर कुंवर के और सवाई जय सिंह के। मराठों का राजस्थान की राजनीति में यहीं से प्रवेश स्टार्ट होता है। मराठों का
राजस्थान की राजनीति में यहीं से प्रवेश इसके बाद अपन जब आमेर का राज्य पढ़ेंगे तब देखेंगे एक हुरडा सम्मेलन। वो हुरडा सम्मेलन क्यों किया था सवाई जय सिंह ने? मराठाओं से बदला लेने के लिए या मराठाओं के आक्रमण को रोकने के लिए। तो मराठे राजस्थान की अगर राजनीति में क्यों आए थे, तो मराठे आए थे बूंदी में उत्तराधिकार को संघर्ष को लेकर। मराठों को आमंत्रित किसने किया था? अमर कुंवरी ने। क्यों? क्योंकि सवाई जय सिंह ने साथ दिया किसका? दलेल सिंह का, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। कौन? कृष्णा कंवर का। किससे? दलेल सिंह से। अगर बात करें कृष्णा कंवर कौन थी, तो कृष्णा कंवर सवाई जय सिंह की पुत्री व दलेल सिंह की पत्नी थी। ठीक है। उसके अलावा दलेल सिंह कौन थे? ये करवड़ के सामंत सालिम सिंह का पुत्र था। और अपन बात करें अमर कुंवर की, तो अमर कुंवरी सवाई जय सिंह की बहन, वो बुद्ध सिंह की क्या थी? पत्नी थी। इसी के साथ देखते हैं नेहतरंग। तो नेहतरंग रचना किसकी थी? बुद्धि सिंह। दिमाग में या बुद्धि में क्या चलती है? तरंग। तरंग से ध्यान रखना। नेहतरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। एक दो राजा और हैं, एक एक लाइन के हैं, उनको और खत्म कर लेते हैं। अगला लास्ट राजा है अपना कौन? विष्णु सिंह। यहीं पे देख लेते हैं विष्णु सिंह। विष्णु सिंह, इनके बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन है। इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। कल भी पढ़ा था पढ़ने सिरोही में। सिरोही में कौन थे अंग्रेजों से संधि करने वाले? अंतिम राजा थे कौन? शिव सिंह, जिन्होंने 1823 में अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधि। और सिरोही अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी वहां के राजा शिव सिंह। कब की थी? 1823 में। तो अगर बात करें प्रथम रियासत कौन थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो प्रथम रियासत थी करौली। और सशर्त यानी शर्तों सहित संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कोटा। तो आज अपन ने पढ़ लिया कहाँ के? बूंदी के चौहान, जिनमें अंतिम शासक कौन था? विष्णु सिंह। इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो अकबर से संधि करने वाला बूंदी के चौहानों का शासक कौन था? सुरजन सिंह, जो अकबर से संधि करता है। वो मान सिंह का प्रथम अभियान था 1569 में। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।